जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हमने हरियाणा की एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जीरो से हीरो तक की सीरीज़। उसी में हमारा ये आज एक और लेक्चर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन रहने वाला है? पहला क्वेश्चन है, 1739 में करनाल की लड़ाई महान फारसी राजा और सैन्य कमांडर खालिस्तान की सर्वोच्च विजयी थी। बताइए, करनाल की लड़ाई किसने लड़ी थी? कौन सा वो फारस का राजा, और वो बहुत बड़ा सैन्य कमांडर भी था। बताइए क्या आंसर रहने वाला है? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लगातार अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें आप लोग। तो भैया आंसर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या वो खान डोरान था, सादत खान था, नादिर शाह था, मोहम्मद शाह था? क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है भैया पहले का, नादिर शाह। तो करनाल की लड़ाई जो लड़ी वो नादिर शाह ने लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। मारकंडा नदी को प्राचीन भारत में खालिस्तान कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता था? मारकंडा नदी का पुराना नाम है, ये पूछा गया भैया। क्या अश्वनी है, ये अरुणा है, या आत्रेय है, या अम्बाला है? बताइए क्या आंसर रहने वाला है? मेरे शेरनियों, लगातार आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें, हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तो इसका जो आंसर है भैया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अरुणा। मारकंडा नदी का दूसरा नाम क्या है? अरुणा। आप लोगों ने जैसे हमारी हरियाणा की प्रीवियस जो वीडियो थी उसको जितना प्यार दिया, आशा है उतना प्यार इस वीडियो को भी देंगे। इसलिए लगातार शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए और लगातार मिलता रहे। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हर साल फरवरी में उद्यान महोत्सव खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। वहाँ संगीत और नृत्य प्रदर्शन, बच्चों के लिए कार्यक्रम और प्रदर्शनियाँ भी लगती हैं। बताओ कहाँ लगी हैं? कहाँ हर साल फरवरी में उद्यान महोत्सव आयोजित किया जाता है और वहाँ नृत्य प्रदर्शन होते हैं, बच्चों के लिए कार्यक्रम होते हैं, प्रदर्शनियाँ लगती हैं, संगीत होता है। तो भैया इसका जो आंसर है, पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। चंडीगढ़ रॉक गार्डन है, या चंडीगढ़ रोज गार्डन है, मोरनी टिक्करताल है, पंचकुला सरकारी कैक्टस गार्डन है? बताइए क्या आंसर रहने वाला है? बताइए मेरे सीट में क्या आंसर है इसका? तो जल्दी से नोट डाउन करें। इसका जो आंसर है वो है चंडीगढ़ रोज गार्डन। तो अब प्रश्न नंबर 3 का क्या आंसर है? चंडीगढ़ रोज गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हरियाणा के किस लोक नृत्य में पुरुषों एवं संत की कब्र के आसपास नृत्य करते हैं और लोकप्रिय क्षेत्रीय संत की प्रशंसा के में गाने गाए जाते हैं? बताइए कौन से वो संत हैं जिनके कब्र के आसपास डांस होता है, नृत्य होता है और उनकी प्रशंसा में गाने गाए जाते हैं? बताइए भैया वो कौन सा नृत्य है? क्या वो लूर है, झूमर है, या गोगा, या घूमर? तो क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया मेरे से नहीं, इसका आंसर आप लगातार देते रहे। इसका आंसर है गोगा। ठीक है, तो गोगा नम्मी जो होती है उस पर भैया संत जो गोगा जी हैं उनकी कब्र के आसपास नृत्य होते हैं, गाने गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कमेंट बॉक्स भर दो मेरे शेर नहीं हो, लगातार मेरे लाल लालियों आंसर करते रहे आप लोग। हास्य कवि श्री सुरेंद्र की टैगलाइन क्या है? बताओ क्या टैगलाइन है उनकी? हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा क्या बोलते हैं? एक बात सुना रहा हूं, दूसरा 4 लाइन सुना रहा हूं, तीसरा 4 को रुकिया हूं, चौथा एक लीना चुटुका सुना रहा हूं। तो क्या आंसर रहने वाला भैया? 4 लाइन वाले कवि सुरेंद्र शर्मा। तो इसका आंसर क्या भैया? वो कहते हैं 4 लाइन सुना रहा हूं। तो कहने का मतलब उनको 4 लाइनों का कवि भी कहते हैं भैया। किसको? सुरेंद्र शर्मा को। बहुत इंपॉर्टेंट कवि है भैया, हास्य कवि हैं। हरियाणा का नाम देश विदेश में रोशन किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे शेर नहीं हो। क्या आंसर रहने वाला है? खालिस्तान पर हरियाणवी भाषा का कोई प्रभाव नहीं है। बताइए किस पर नहीं है? क्या हरियाणा की जो हरियाणवी भाषा है, क्या हिंदी पर प्रभाव नहीं है, ब्रिज पर प्रभाव नहीं है, पाली पर नहीं है, उर्दू पर नहीं है? तो बताइए 3 पर है, 1 पे नहीं है। तो भैया किस पर है? हिंदी पर है, ब्रिज पर, उर्दू पर, किस पर नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा, तो इसका आंसर है पाली। पाली भाषा पर हरियाणवी भाषा का कोई प्रभाव नहीं है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लगातार शेयर करें मेरे शेर नहीं हो। जितना शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। भैया PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम आपको करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सिलेक्शन में, हर एग्जाम के सिलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ये, जिसको बच्चे कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है।
इसलिए हमने दारोमदार उठाया है आपको प्रीवियस ईयर करवाने का, उसके बाद आपको हम क्लासेस भी करवाएंगे, सारा कुछ हम यही करवाने वाले हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको आप हमारे साथ जोड़ें। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाल ही पुरस्कार हरियाणा खालिस्तान साहित्य अकादमी द्वारा खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है हाल ही पुरस्कार? उर्दू और हिंदी में, हिंदी हरियाणवी में, उर्दू में, या उर्दू हरियाणवी में? बताइए मेरे शेर क्या आंसर रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उर्दू क्षेत्र में हमेशा हाल ही पुरस्कार दिया जाता है। उर्दू के क्षेत्र में हमेशा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाल ही पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अल्ताफ हुसैन हाली से संबंधित है, बहुत बड़े उर्दू के शायर हुए अल्ताफ हुसैन हाली। और हरियाणा में जब भी हाली पुरस्कार का जिक्र होता है तो भैया ये किसके नाम पर दिया जाता है? अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। हरियाणा का सबसे दक्षिणी शहर किस जिले में है? बताइए कहां पर है हरियाणा का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम शहर? तो भैया क्या आंसर? वो नूह में है, महेंद्रगढ़ में है, पलवल में है, रेवाड़ी में है? तो बताइए क्या आंसर है? तो इसका आंसर भैया नूह में सबसे दक्षिणी छोर है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हरियाणा का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। ठीक है, उत्तरी छोर में आपको बता रहा हूं पंचकुला में बादशाहपुर है। अब बता दीजिए, आप दक्षिण बताएं। नेक्स्ट, हथनी कुंड बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया। बताइए किस नदी पर बनाया गया? कौशल्या पर, घग्गर पर, मारकंडा पर, यमुना पर? बताइए हथनी कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। हथनी कुंड को मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं भैया, यमुनानगर में है। किस नदी पर है? तो भैया बताइए आंसर। हथनी कुंड बहुत इंपॉर्टेंट बांध है भैया, और हरियाणा में बाढ़ का कारण भी बन जाता है कई बार। तो इसका आंसर क्या है? यमुना नदी। यमुना नदी पर मिलेगा तुम्हें क्या? हथनी कुंड बांध। किस पर? यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। खालिस्तान अपनी मेहंदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन है? क्या पंचकुला है, करनाल है, चंडीगढ़ है मेहंदी के लिए फेमस, या फरीदाबाद है? बताइए क्या आंसर रहने वाला है मेरे लाल लालियों, मेरे रसगुल्लो? जल्दी से आंसर कर दो। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है फरीदाबाद। मेहंदी के लिए कौन सा फेमस है? फरीदाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, मेहंदी के लिए जाना जाता है फरीदाबाद। हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला लेकिन पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। बताइए कहां पर है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय? बताइए जहां के बंसीलाल जी थे, जहां का उनका संबंध है, जिस जिले से जहां वो पैदा हुए वहीं पर है बंसीलाल विश्वविद्यालय। तो ये इसका आंसर, जो आंसर है जल्दी से कमेंट करें। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो क्या? भिवानी। तो क्या आंसर रहने वाला है? भिवानी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहां भैया? भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गर्दा उड़ा दो बिल्कुल, कमेंट बॉक्स को भर दो आंसरों से। लगातार आप हमारी वीडियो को देखते रहें, आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। हमारा वादा है हम आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे बिल्कुल। आप 1 कदम बढ़ाओ, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। मेरे शेयर नहीं हो, लगातार कमेंट करते रहो। क्वेश्चन नंबर 12, लाइक भी करें आप, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को दबा दें, और शेयर लगातार करते रहें। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है। इस विश्वविद्यालय ने हरित क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बताइए तो कहां पर है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो भैया ये है हिसार में। कहां मिलेगा? हिसार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, हरियाणा में एक अलग जिले के रूप में चरखी दादरी के निर्माण से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से भिवानी सबसे बड़ा जिला था, लेकिन अब खालिस्तान हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। बताइए मेरे शेरनियों, हरियाणा का अब सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्या वो सिरसा है, क्या चरखी दादरी है, क्या रेवाड़ी है, क्या वो महेंद्रगढ़ है? तो लिख लीजिए मेरे शेरनियों, आंसर क्या है? सिरसा। सिरसा का जो क्षेत्रफल वो 42-77 किलोमीटर है, याद रखना भैया, 42-77 किलोमीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा जिला फरीदाबाद, 742-43 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 14, लगातार शेयर करें मेरे शेरनियों। हरियाणा पुलिस का खालिस्तान पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन पुलिस सेवाएं जैसे कि चरित्र का सत्यापन और शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम बनाएगा। बताइए क्या आंसर है? क्या ई पुलिस? क्या उस पोर्टल का नाम हरियाणा पुलिस ऑनलाइन है? क्या हर समय पोर्टल है, या आपका पुलिस पोर्टल है? बताइए क्या है? तो बताइए मेरे शेरनियों क्या आंसर है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो 14 का सी है, हर समय पोर्टल। क्या आंसर है? हर समय पोर्टल। इनमें से कौन कौशल्या नदी पर निर्मित बांध का उद्देश्य नहीं है?
बिजली पैदा करना, पंचकुला शहर में पीने पानी आपूर्ति करना, भूजल का पुनर्भरण करना, अचानक आने वाली बाढ़ को रोकना। बताइए क्या आंसर है, कौन सा इनमें से नहीं है? तो भैया जो ये कौशल्या नदी पर बांध बिजली बनाना इसका उद्देश्य नहीं था। बाकी 3 उद्देश्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पंचकुला में कौशल्या नदी पर जो बांध बनाया गया है। मेरे शेर आंसर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। लगातार शेयर करो मेरे रसगुल्लो, चारों तरफ बस वीडियो को फैला दो। क्या आंसर है? कमल हरियाणा का खालिस्तान फूल है, सबसे अधिक पाया जाने वाला है, नाया फूल है, राजकीय फूल है, सबसे ज्यादा खेती किया जाने वाला फूल है। बताइए क्या आंसर है मेरे शेरनियों? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है हरियाणा का राजकीय फूल है कमल, लोटस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हरियाणा की खालिस्तान नदी का प्राचीन नाम अरुणा है। बताइए भैया, ये क्वेश्चन हमने पढ़े, दोबारा रिपीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने वाला, बार बार आने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, क्या वो मारकंडा नदी है, साइवी है, टांगरी है, घग्गर है? तो हरियाणा की जो प्राचीन नदी जिसका नाम अरुणा है वो है भैया मारकंडा नदी। तो क्या आंसर रहने वाला है? मारकंडा नदी इसका आंसर रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सबसे अधिक बार हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा? बताइए कौन सबसे ज्यादा बार हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा है? बताइए मेरे शेरनियों क्या आंसर है? क्या ओम प्रकाश चौटाला है, क्या चौधरी देवीलाल है, बंसीलाल है, राव वीरेंद्र सिंह है? बताइए सबसे ज्यादा बार कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा? तो भैया आप आंसर जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, अनेकों बार रिपीट क्वेश्चन है। बताइए मेरे शेरनियों, ये रिपीटेड क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर है ओम प्रकाश चौटाला। 5 बार भैया हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली इन्होंने, एक बार तो सिर्फ 5-6 दिन के लिए रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगर बात करूं मैं सबसे ज्यादा समय तक एक बार में कौन रहे हैं, लगभग 12 साल तक वो रहे भजन लाल, उनके बाद दूसरे नंबर पर बंसीलाल। अगर एक बार की बात करें, लेकिन सर्वाधिक बार कौन रहे हैं, तो भैया ओम प्रकाश चौटाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे से, पेपर बिल्कुल सिर पर है। अपनी तैयारी को दुगना कर दें, अपनी मेहनत को दुगना कर दें। बताइए ध्यान तो अपने 2 महीनों को 4 महीने बना दो। 21-22 अक्टूबर डेट बताई गई है, जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा तो भैया हम और बात करेंगे। लेकिन हरियाणा ऐसे एग्जाम करवाने के लिए जाना जाता है। 15 दिन पहले नोटिफिकेशन डाल के पेपर करवा लिए गए हैं। किसने? हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। फतेहाबाद में कुनाल एक खालिस्तान होने के कारण महत्वपूर्ण है। बताइए क्या है कुनाल? फतेहाबाद में एक जगह कुनाल किस लिए फेमस है? हरियाणा का औद्योगिक मुख्यालय है, पूर्व हड़प्पा सभ्यता स्थल है, अर्ध बहुमूल्य रत्न खनन क्षेत्र है, या हरियाणा का वन संरक्षण क्षेत्र है? तो भैया क्या आंसर है 19वें का? 19वें का आंसर रहने वाला है 19। तो पूर्व हरियाणा सभ्यता स्थल है फतेहाबाद का कुनाल। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। मेरे शेर ने लगातार आप लोग कमेंट करें, आंसर करें। हरियाणा के खालिस्तान को धर्म क्षेत्र, पवित्र स्थल के नाम से जाना जाता है। कैथल को, पानीपत को, कुरुक्षेत्र को, सिरसा को। बताइए भैया धर्म नगरी, धर्म क्षेत्र किसे कहते हैं? क्या वो कैथल है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, सिरसा है? मेरे शेर आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लो, कुरुक्षेत्र। छुटकू क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जकार्ता पालेम्बंग में आयोजित 2018 एशियन खेलों में नीरज चोपड़ा जो पानीपत से है, और पानीपत का भैया उनका खंडरा गांव है, उन्होंने खालिस्तान में स्वर्ण पदक जीता। बताइए किस में जीता इन्होंने 2018 में? बताइए भैया भाला फेंक में, शॉर्टपुट में, कुश्ती में, बॉक्सिंग में, क्या खेलते हैं नीरज चोपड़ा? बच्चा जानता है। इसका आंसर युगांडा का बच्चा भी दे सकता है भैया। इसका आंसर है भाला फेंक में। तो किस में है? भाला फेंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर कहाँ है? पलवल में है, नुहू में है, यमुनानगर में है, चरखी दादरी में है? बताइए भैया कहाँ का क्या आंसर है? विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय, उसका स्थायी परिसर कहाँ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। तो कहाँ पर स्थायी परिसर? पलवल में है भैया, नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व कौशल विश्वविद्यालय स्थायी परिसर पलवल का भी गांव भैया दुधौला में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने खालिस्तान में एक टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया है। बताइए कहां पर है? हरियाणा में औद्योगिक और वाणिज्य विकास विभाग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्या आंसर है मेरे से? फतेहाबाद है, सिरसा है, भिवानी है, हिसार में? तो भैया कहां प्रस्तावित है? तो ये बनेगा सिरसा में। हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने खालिस्तान में एक टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया है। तो कहां प्रस्तावित है वो? तो भैया वो सिरसा में बनेगा, उद्योग और वाणिज्य विभाग। शेयर करते रहे मेरे शेरनियों। क्वेश्चन नंबर 24। हरियाणा 24 क्या भैया? हरियाणवी साहित्य खालिस्तान भाषा में समृद्ध नहीं है। बताइए हरियाणा साहित्य किस भाषा में समृद्ध नहीं है? बताइए हिंदी में नहीं है, पाली में नहीं है, ब्रज में नहीं है, उर्दू में नहीं है? तो बताइए मेरे शेरनियों, जिसका आंसर जो है वो भैया पाली। क्या आंसर रहने वाला है?
पाली, पाली भाषा में हरियाणा साहित्य समृद्धि नहीं, बाकी हिंदी में, ब्रिज में, उर्दू में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं से संबंध जरूर रखता है। प्रश्न नंबर 25, उर्दू के क्षेत्र में योगदान के लिए उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए भैया। उर्दू के क्षेत्र में साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 साहित्य पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर बी उर्दू पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर 3 उर्दू रत्न पुरस्कार है, और ऑप्शन नंबर डी हाली पुरस्कार है। भैया उर्दू के क्षेत्र के योगदान में जो दिया जाता है वो है हाली पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे शेर नहीं हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलते भैया, आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था 25। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो और चाहिए तो लगातार आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करते रहें। आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले भी हम हरियाणा पुलिस की 7-8 वीडियो डाल चुके हैं, हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी की। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिल्ली पुलिस की भी एक सीरीज हमने शुरू की है, कटप्पा सीरीज, उसकी भी 10 वीडियोज हम डाल चुके हैं, 10-11 वीडियोज। आप लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।